हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मॉडल सेट के सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो हम लोग ने पहले से इससे पहले कर लिया था, कहाँ तक किया था भाई? 35 तक। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि वो उसके बाद सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे। अब भाई, तो अब आप 36 नंबर देखने वाले हैं। क्या कह रहा है आपको? द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला आपसे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये पूछा है कि इसका सॉल्यूशन बताना है आपको। तो आप जानते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आराम से ये बनाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? 2x dx माइनस जो है आप इधर लेके आएंगे तो वो बन जाएगा प्लस 6y² और dy। अब क्या है आपके पास? देखिए ये पहले से सेपरेट हुआ है क्योंकि x के साथ dx है और y के साथ dy है। हम क्या करते हैं, इसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। इंटीग्रेट में क्या होगा? 2 तो रह जाएगा, x का होगा x²/2 इंटीग्रेशन बराबर 6 तो रहेगा यहीं पे और y² का हो जाएगा y का पावर 3 और नीचे में 3 प्लस में c। हम जानते हैं कि जो भी होता है पावर 1 बढ़ा दिया जाता है और उसी के नीचे में वही को पावर लिख दिया जाता है। तो 3 दूना 6 हो गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे x² बराबर यहाँ पे 2y³ प्लस c। ऑप्शन देख रहे हैं भाई, तो ऑप्शन में कहीं तो ऐसा नहीं है k एक साथ। देखिए c को k कर दिया है तो x² माइनस 2y³ बराबर k। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है आपके पास c, तो ये हो जाएगा c आपका ऑप्शन नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या दे दिया आपको? वेक्टर से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करते क्या भाई? देखिए अब डॉट प्रोडक्ट है, डॉट तो 7 7 जा 49 और i से कैंसिल हो जाएगा, i 1 हो जाएगा, i डॉट आई प्लस देंगे और 5 1 जा 5, क्योंकि जे आपके पास डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 1, तो 49 और 5 मिल के बन जाएगा आपके पास 54 कहीं पे होगा, एकदम है यहाँ पे, देख लीजिए आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ जाते हैं। वो डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा है, तो आपसे कह रहा है कि भाई e का पावर y dx e का पावर x dy। आपने करना क्या है, एक को तो इसी तरह रहने देना है, ये y dx हो गया। आपको इसको इधर ले आएंगे ना, तो यहाँ क्या होगा भाई? बराबर माइनस e का पावर माइनस x dy हो गया, अलग कर दिया। हमको x के साथ x वाला चाहिए और y के साथ y वाला, तो क्या dx यही रहने दें और ये x के साथ जो है उसको इधर ले आए, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा माइनस x, और ये माइनस बच चुका है और ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा आपके पास डिवाइड में, तो e का पावर माइनस y हो जाएगा। अभी क्या है, जानते हैं कि माइनस में है पावर, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा प्लस में dx, और यहाँ भी माइनस e का पावर y dy। अब चूंकि अलग अलग हो चुका है, उसके बाद इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं मेथड, तो इसके बाद आपको इंटीग्रेट कर देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सवाल हो जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का, आपको ऑब्जेक्टिव में ज़रूर देगा। ये भी बिहार बोर्ड का बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होता है, माइनस e का पावर y का इंटीग्रेशन e का पावर y हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा, या आप c को कह दीजिए k। तो e का पावर x से इधर ले जाइएगा तो प्लस e का पावर y बराबर k। आपके पास ऑप्शन होगा एकदम कहीं ना कहीं, तो c ही नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपके पास 39 भी है, तो वो भी कह रहा है कि आपको क्या करना है भाई, आपको यहाँ भी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है। ये दिया है आपके पास, देखिए तो dx/x। देखिए यहाँ पे y छूटा हुआ है, बिना y के आपको आंसर नहीं होने वाला, तो यहाँ कर लेंगे। देखिए जब से बराबर के उधर ले गए तो प्लस में हुआ 3dy/y, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले से ही इसको क्या है, वेरिएबल सेपरेट हुआ है, चूँकि dx के साथ x था, y के साथ y था। dx/x का फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ x बराबर 3, dy/y का फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ y। अब इसमें क्या है, जब आप log x लिए हैं, log y लिए हैं, तो आपका जो c आएगा कांस्टेंट, वो भी log में लेना है आपको। ले लिया आपने log में। देखिए log जो x है वो आपको रह जाएगा। हम जानते हैं कि m log n जो होता है वो log
n का पावर m होता है। ध्यान दीजिए, ये होता है फॉर्मूला। अब ये जब फॉर्मूला होता है इसका मतलब क्या है कि आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा आप, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, आपके पास log x का पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस log c होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं चूँकि ऑप्शन में ये है नहीं, इसलिए आगे किया जा रहा है। देखिए log x रहेगा आपके पास ये, और यहाँ देखिए log m प्लस log n हो जाता है log m इंटू n, ये हो जाएगा। log से log कट गया तो x बराबर हो गया आपके पास, ये y है, सॉरी ये y है, y क्यूब है, ये y क्यूब है, तो y क्यूब इंटू सी, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन है x बराबर y क्यूब इंटू सी, यानी ये c को k बोल दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई, ये भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू का, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ना, ठीक है ना, वो हो जाता है e साथ में जो p और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे क्या है, देखिए तो ये फॉर्म बना रहा है dy बाई डी एक्स है, हाँ है, y tan x है, y और sin x q है, यानी ये p आपका जो है वो क्या है, y है। जब पी वाई है यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आप, तो वो आ जाएगा आपका e और यहाँ पे tan x dx। देखिए होता क्या है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, और e का पावर log ना एक दूसरे को ख़त्म कर देता है, तो बचता क्या है आपके पास, सिर्फ sec x, ठीक है ना। sec x आपका आंसर हो जाएगा। sec x कहाँ है भाई, sec x हो गया आपके पास सी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाता है और इजीली बन जाता है। आगे देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, जो कि है 41 नंबर। 41 नंबर क्या कहता है भाई, तो 41 में फिर से वही है, क्या भाई आपको निकालना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या है क्वेश्चन, देखिए dy बाई डी एक्स 10, देखिए यहाँ पे क्या है dy बाई डी एक्स है और फिर y है, तो p आपका 10yx हो जाएगा ना, p ही तो आपको निकालना है भाई, p। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा आपके पास e और 10 अपॉन x dx हो जाएगा। देखिए e हो गया, 10 तो आपके पास बाहर है, और यहाँ पे देखिए 10 तो आपको बाहर कर दिया, अब बचा dx बाई x का क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ x, e log, अभी तक समझाया था इससे पहले कि m log n, तो log m का पावर n हो जाएगा, और समझाया मैंने यहाँ पे कि e का पावर log जो रहता है, e की पावर log रहता है, तो वो दोनों खत्म हो जाता है, तो आंसर बचता है x का पावर 10। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही, ये तो क्वेश्चन आता ही है बार बार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा एक क्वेश्चन, और ये भी रहेगा कि e का पावर log x जो रहता है वो हो जाता है x, तो ध्यान देने वाली बात है इस पर। आगे देख लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 42 नंबर भी बहुत इजी है, क्रॉस प्रोडक्ट है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि i को i से जब कीजिएगा ना, i को क्रॉस i से कीजिएगा तो हो जाएगा 0। तो देखिए 5 9 10 तो हुआ, लेकिन i 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, फिर प्लस 5 थी आपके पास 15 हो गया, लेकिन आप k को अगर क्रॉस करते हैं i से तो बनाता है j, क्या बनाएगा आपके पास, j बना देगा, तो वो क्या हो जाएगा 15j, जो कि क्या है आपका 15j। और सिंपल सा बात है, देखिए एक क्या होता है ना, आपको याद करना पड़ता है i j और k। अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपके पास प्लस होगा, और ऐसे चलेंगे तो आपके पास माइनस होगा। तो देखिए क्या पूछा है, ऐसे ना इस तरह चलना है, तो k क्रॉस i पूछा है, जो कि क्या हो जाएगा आपका j हो जाएगा। वही आपका अगर पूछ लेता उल्टा तो वो क्या माइनस में हो जाता। तो आगे देख लेंगे क्या है भाई, आपके पास जो है ना ये मॉडुलस पूछा है। अब मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट डालते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस में हो प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 दूना 4 होगा, फिर 2 दूना 4 होगा, और 1 एकम 1 होगा, तो 4 4 8 1 9 9 आपके पास 9 का क्या हो जाएगा भाई, अगर यहाँ पे 9 है तो 9 का बाहर में क्या निकलेगा, 3 निकल जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। यहाँ देखिए आपके पास क्या पूछा है कि अभिलंब के दिक् अनुपात, मतलब क्या पूछा है कि आपके पास डायरेक्शन रेशियो पूछा है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सिंपल सा है, आपके पास क्या है, आपके पास जो पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन रेशियो, देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है भाई आपका,
यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ माइनस एक निकलेगा, एक एक माइनस एक निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, आपको डायरेक्शन रेशियो यहाँ से क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ये वाला होता है डायरेक्शन रेशियो A1 ABC, यही डायरेक्शन रेशियो है। तो 11 3 और 2, 11 3 2 कहाँ पे है भाई, 11 3 2 सी नंबर पे है। फिर यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि थ्रू विच द फॉलोइंग पॉइंट डज द स्ट्रेट लाइन दिस किस गुजरती है। देखिए गुजरेगी का मतलब क्या, सेटिस्फाई करेगी। अगर ये सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब क्या है कि आपको पॉइंट रख के देखना पड़ेगा, आपको पॉइंट रख के यहाँ पे आपको देखना होगा कि कैसे हो रहा है भाई। तो पॉइंट रख के देखिएगा आप, क्या बोला है, देखिए आंसर यहाँ सही लग गया भाई, ठीक है ना, आंसर यहाँ सही हो गया। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा कि थ्रू विच द फॉलोइंग पॉइंट डज द स्ट्रेट लाइन पास, ये कहाँ से पास कर रहा है, किस पॉइंट से, पॉइंट दिया हुआ। देखिए यहाँ पे x है ना, x की जगह पे आप अगर यहाँ पे 27 रखिएगा तो 27 में से 27 घटेगा 0, y की जगह पे आप 25 रखिएगा, 25 में से 25 घटाएगा 0, और z की जगह पे 70 रखिएगा, 70/70 0। यहाँ पे तीनों बराबर हो गया, जहाँ पे तीनों बराबर होता है तो वहाँ से पास करता है। इसका मतलब आपको आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, सी नंबर 27, 25 एंड 70। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। आगे कर देते हैं, आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है आपसे कि 47 नंबर। देखिए फिर से आपके पास क्या है, आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई है आपके पास वेक्टर का। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई। देखिए फॉर्मूला क्या है, इसको सिंपल से निकालते हैं, आई जे एंड के कर लेते हैं मैट्रिक्स मेथड द्वारा, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट मेथड द्वारा आई के साथ 1 है, जे के साथ 5 है और के साथ -9 है आपके पास। यहाँ पे 2 है आपके पास, 10 है, यहाँ पे आपके पास -18 है। सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे करते क्या है, आई को ले लेते हैं आप और यहाँ पे ये छुपाते हैं और ये छुपाते हैं। तो ये जब छुपा लेंगे आप तो आपके पास बच के जाएगा, आपके पास 18 5 18 90 होता है माइनस में, ये फॉर्मूला वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस प्लस 10 नंबर 90 हो जाता है आपके पास। माइनस में जे होता है और जे छुपा लेंगे आप और इसके सामने वाला छुपा लेंगे तो 18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। एक फॉर्मूला माइनस में और एक ये वाला माइनस, तो माइनस चूँकि ये छुपा रहे हैं बीच वाला, ये वाला और ये माइनस प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा और प्लस में के हो जाएगा साथ में। तो के के साथ ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे तो 10 से कम 10, ये वाला इससे मल्टीप्लाई 10 से कम 10 और फिर माइनस बीच में और 5 से दूना 10। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। आंसर आने वाला है आपका 0। आंसर क्या होने वाला है, 0। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। आगे डिफ्रेंशिएशन क्या है, कॉट का हो जाता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। और देखिए 2 आपको रहने देंगे e का पावर x, 2x का e का पावर 2x और फिर 2x का हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4 e का पावर 2x, यानी आपका जो पहला ऑप्शन है वही सही है। कॉट का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स एंड 2 e का पावर 2x का 4 e का पावर 2x, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ना 49 नंबर है, 49 नंबर फिर डिफ्रेंशिएशन है, 7 छोड़ देंगे, x का पावर 6 का हो जाएगा मल्टीप्लाई 6x का पावर 5 प्लस e का पावर 3x का e का पावर 3x और मल्टीप्लाई में 3, तो 7 6 के 42 हो जाएगा और x का पावर 5 प्लस 3 e का पावर 3x, 42 x का पावर 5 है आपके पास, यस, और 3 e का पावर 3x, 42 x का पावर 5 प्लस 3 e का पावर 3x। आंसर हो गया। दूसरा क्या है, सिंपल सा d2/dx², 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। 100x का आपने पहली बार किया तो सिर्फ क्या आया भाई, 100x का 100 रहने दिया, x का 1 हो गया, फिर एक बार और किया तो फिर 100 का कोई भी नंबर का 0 हो जाएगा। आंसर आ गया आपके पास 0, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे 51 नंबर है, तो 51 नंबर क्या कहता है, आपके पास कह रहा है कि इफ़, क्या कहा भाई, कि इफ़ डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन है तो डायरेक्शन रेशियो A1 आपके पास 2 है। देखिए 2, अगर यहाँ पे A1 B1 C1 है और यहाँ पे A2 B2 C2 है और दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब कि A1/A2 होगा बराबर B1/B2 होगा। और इसी में आपको A कम्बाइन पूछा है, सिंपल सा होगा, 4 कम 4, 4 या 12 और 3 कम 3, 3 5 15, ये A बराबर 5 ऊपर जाएगा तो A बराबर हो जाएगा आपके पास 5, A बराबर हो जाएगा 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं भाई क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे। आगे जो पूछ रहा है तो वो कह रहा है आपको कि 52 नंबर क्या पूछा है आपसे कि दिक, देखिए 52 नंबर दिक अनुपात मतलब वही डायरेक्शन रेशियो है। कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो ये है
तो मैंने समझाया कि A1 अपॉन क्या भाई बनता है, B1 बनता है, A2 अपॉन B2 बनता है और A3 अपॉन B3 बनता है। अब आपसे पूछा क्या है, B1 B3, और देखिए A दिया हुआ है यानी क्या है B1 B3, तो देखिए B1 तो यहाँ पे ना है यानी A1 और यहाँ पे B1 होगा और A3 यहाँ पे B3 होगा। देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो B3 डिवाइड में B1 हो जाएगा और A3 डिवाइड में A1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, A3 A1। A3 A1 कहाँ पे है, A3 A1 कहाँ पे, हाँ यहाँ पे है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से 100 मार्क्स का बना सकते हैं और 100 मार्क्स ला भी सकते हैं। जितना इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या पूछा है, फिर से देख का अनुपात पूछा, फिर से डायरेक्शन रेशियो पूछा है आपसे। तो डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछा है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से बनेंगे, तो आपके पास जो 3D का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन एकदम इजी हो जाता है। क्या पूछा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे दिया, दो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, तो लाइन्स भी इतने इतने हैं, तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। अब डायरेक्शन रेशियो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए A1 3 है, 3 1 जा 3, 3A कर दिया जाए, प्लस 5 को B से किया जाए, 5 एकम 5B हो जाएगा, और प्लस 7 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, 7 दूना हो जाएगा 14, और सबको जोड़ के कितना हो जाएगा, 0, चूँकि परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि 3A प्लस 5B बराबर हो जाएगा -14। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 3A प्लस 5B क्या होगा, -14। आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा -14। सिंपल सा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अगर आपके पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, मैथ में बेसिक नॉलेज है, इसका मतलब आप ना पूरा टॉपर हैं। कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे वहाँ पे पूछ लिया, क्या पूछ लिया भाई आपसे, एकदम ये सब बच्चे वाला सवाल है, क्या है, मॉडुलस है, 5 × 5 = 25, 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1, भले यहाँ माइनस है लेकिन माइनस हम स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर किया जा रहा है भाई, 5 का स्क्वायर किया जा रहा है, अब -1 का स्क्वायर किया जा रहा है, और 1 का स्क्वायर किया जा रहा है, तो आएगा तो यही 25 1 26, 26 1 27 होगा, 27 का बाहर निकल सकता है, एकदम निकल सकता है 27 का बाहर, 9 3 27, तो देखिए 9 के जगह पे 3 बाहर निकलेगा और बच जाएगा √3। 3√3 कहाँ भाई, बी नंबर है आपके पास, ऑप्शन सिंपल सा। देखिए ये कहा है कि दोनों बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, इसका मतलब कि 5A - 8 बराबर A होगा, इसका मतलब 5A में वो उधर गया, -A बराबर 8 हो जाएगा, यानी 4A बराबर 8 हो जाएगा, और 4 दूना 8, तो A बराबर हो जाएगा 2, और उसी तरह से ये जो है ना इसके बराबर होगा, इसका मतलब कि 2B - 1 बराबर B के, तो 2B - B बराबर 1, यानी B बराबर 1। तो आपके पास A के मतलब 2 और B मतलब 1, तो 2 1 कहाँ है भाई, यहाँ है ऑप्शन। सिंपल सा काम है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है ये सब। आगे क्या पूछा आपसे, आगे देख लेते हैं, जो कि है आपके पास 56 नंबर। देखिए ये बनाना पड़ेगा आपको, ये बनाना क्या पड़ेगा आपके पास, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए ना है क्योंकि आपसे पूछता है हर साल आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन इससे। डिटर्मिनेंट है, सिंपल सा डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, आप किसी को भी हम जानते हैं, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, बीच में प्लस, बाकी सब में माइनस, दिमाग में रखना है इस चीज़। यानी आप किसी से भी एक से एक्सपेंड कर दीजिए, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको इस वाले से, ठीक है ना, रो 1 से, तो देखिए रो 1 में 14 आएगा, ठीक है, और इसके बाद इसको छुपा लेते हैं, इसको छुपा लेते हैं, बचता क्या है आपके पास, आपके पास बचता है 8 24 9 26, फिर आपके पास ये जो है ना 16 ले लेते हैं, तो 16 क्या होगा, माइनस में आएगा, तो 16 माइनस में हो गया। अब आपके पास बच क्या रहा है, देखिए तो 16 ले रहे हैं ना आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 छुपाना पड़ेगा सामने का, और दोनों सामने का छुपा लेना पड़ेगा, तो बचेगा क्या आपके पास, 3 बचेगा, आपके पास 17 बचेगा, आपके पास 9 बचेगा, आपके पास 26 बचेगा। फिर आपने प्लस लेना है 17 को, आपने 17 को प्लस ले लिया, तो आपके पास फिर क्या बचेगा, देखिए सामने छुपाते हैं, सामने वाला, तो आपके पास क्या बच रहा है भाई, आपके पास ये दोनों बचेगा, 3 8 17 24, 3 8 17 और 24। आप करेंगे क्या, सिंपल सा फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे ना भाई, क्या होगा, 26 को 28 से 26 को 8 से मल्टीप्लाई, -24 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 देंगे, 26 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 17 देंगे, आपको 3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ये कर देंगे। देखिए तो आपके पास ऑप्शन क्या है भाई, 14, बहुत लंबा है, इतना लंबा नहीं देता है, ये सब करने के लिए दे दिया है, भले दोनों कट के आ जाएगा 0। ऑप्शन क्या है भाई, 0, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 0। ये बहुत करना पड़ेगा आपको, आप कर लेंगे।
लेकिन इतना हार्ड नहीं देता है, इतना आपके पास हार्ड नहीं देने वाला आपको, 0 हो जाएगा ऑप्शन। आगे चल के देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे क्वेश्चन क्या है वो पूछा है, फिर से वही पूछा है आपसे क्या भाई कि आपको सॉल्व करना है। देखिए 3 वाला देता है और लेकिन ये सब देखिए ठीक है, ये दिया है आपको, ठीक दिया है। फिर क्या करेंगे 2 कर देंगे आपके पास, आप ना 2 रख देंगे। देखिए ये छुपाया 4 दूना 8 माइनस 3 किया 9, फिर माइनस 1 किया, फिर ये छुपा दिया, तो 5 चौके 20 और 7 दिया 21, फिर आपके पास प्लस 1 हो गया, फिर ये छुपा दिया। देखिए ये छुपा दिया आपने, 1 है ना, 1 लिया ना है, चूँकि 1 प्लस में होता है, 1 प्लस लिया, ये ख़त्म, तो 5 दिया 15, यानी इसको इससे इंटू करना है। अब फिर माइनस देके दूसरा 7 दूना 14, तो आंसर कितना होगा भाई 2 इंटू -1 इंटू -1, और फिर प्लस 1 इंटू 1, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ -2 और प्लस 2 मिल के बनाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। सिंपल है, ये भी देखिए सिंपल है, ये सिंपल इसलिए है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब ईजी है एकदम, क्योंकि ये इसको इंटू किया आपने तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस एक फॉर्मूला होगा, एक ये वाला माइनस प्लस एक आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए सेक थीटा को 1/cos थीटा हो जाता है, और यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा छोड़ देना है, और कॉसेक का होता है 1/sin थीटा। तो ये से ये कटा, ये से ये कटा, यहाँ 1 यहाँ 1 मिल के हो गया 2। ऑप्शन में कहीं भी 2 है, यस है 2 है, सिंपल सा आंसर हो जाने वाला है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है भाई, तो देखिएगा तो क्या है, यहाँ पे क्या है 2/2 का है, यहाँ भी 2/2 का है, तो जो ये दोनों बराबर है, यानी इसका जो नया बनेगा वो 2/2 का बनेगा। तो देखिए करते क्या है, सिंपल सा इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पार्ट है, 5 एकम 5 हो गया, प्लस 3 0 0, फिर इस वाले पार्ट को इससे करते हैं, 7 एकम 7 हुआ, प्लस 4 0 0, फिर सेकंड वाले को पहले से करते हैं, तो 5 0 0 और 3 एकम 3, फिर सेकंड वाले को सेकंड से 7 0 0 प्लस 4 एकम 4। तो ऑप्शन में हो जा रहा है आपके पास 5 जो है 3 है 7 है 4 है, 5 3 7 4 5 3 7 4 5 3 7 4, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर है, ये सिंपल सा है। यहाँ देखिएगा ये 1/2 का है, पहला एक रो है 2 कॉलम है, यहाँ पे 2/1 का है, ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब नया जो बनेगा वो 1/1 का बनेगा, 1/1 का। तो देखिए 1/1 का क्या मतलब, क्या सिंपल सा इसको इससे इंटू कर देना है, 2 पार्ट वहाँ 2 पार्ट यहाँ, तो 3 तिया 9 प्लस 7 एकम -7, तो मिल के बन रहा है आपका 7 में से 9 में से 7 घटा तो बचा 2, सिंपल सा 1/1 का बनेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे बोल रहा है कि माइनस, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। क्या कह रहा है आपसे, आपसे कहा है कि -4 है ना, देखिए ये 1/1 का है और ये 1/2 का है, तो यह दोनों बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब 1/2 का बनने वाला है, एक रो होंगे 2 कॉलम होंगे। देखिए इसको करेंगे पहले को पहले से, तो पहले को पहले से करेंगे -4 इंटू 5, फिर पहले को दूसरे से करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हम बताया है R1 C1 और यहाँ पे R1 C2, पहला रो दूसरा कॉलम, तो देखिए पहला रो तो ले रहे हैं, दूसरा कॉलम तो यहाँ आएगा, तो -4 इंटू -6, तो मिल के बनेगा -5 चौके 20 और -6 चौके 24, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 और 24, -20 24 कहीं पे है आपके पास, -20 और 24 ऑप्शन नंबर बी में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है भाई, तो आगे नंबर में आपके पास है 62 नंबर। 62 क्या कहता है आपके पास, 62 नंबर देखिए सिंपल सा, ये तो बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि अगर मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे ना कभी कभी दिक्कत दे देता है, जब आपके पास मैट्रिक्स देगा या डिटरमिनेंट देगा, तो डिटरमिनेंट देता है तो अलग हो जाता है, मैट्रिक्स है तो मतलब 3 एकम 3 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3 3 दूना 6 -3 और 3 तिया 9, ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन देख लीजिए 3 6 -3 9, ऑप्शन नंबर 1 है। कभी कभी डिटरमिनेंट दे देगा ऐसे करके और कहेगा 3 1 2 -1 3, तो आपको इसके ना किसी एक भी रो या कॉलम से करना है, उसमें ये नहीं होगा, उसमें फिर क्या हो जाएगा जानते हैं, 3 एकम 3 3 दूना 6 -1 3, डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट 2 पैरेलल लाइन के बीच में होता है,
ये बात ध्यान देने वाली है क्योंकि इसमें बहुत फंसाता है बच्चे को। यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन क्या है आपके पास, LPP से क्वेश्चन है। LPP से क्वेश्चन क्या है भाई, ये भी बहुत ईजी है। ये भी दे रहा है, कहाँ से दे रहा है भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है बराबर z मान लीजिएगा, सिंपल बात है। x प्लस वाई बराबर z मान लीजिएगा, सिंपल सा एक क्या बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा इस तरह। तो x हो गया, y हो गया, x के मान 0 तो y बराबर 10 हो गया, y का मान 0 तो x बराबर 10 हो गया। तो एक पॉइंट मिला आपको 0 और 10, एक पॉइंट मिला 10 एंड 0। अभी क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा कि जो कांस्टेंट है ना वो छोटा है, देखिए यहाँ पे छोटा। इसका मतलब छोटा का मतलब क्या, अगर आप ग्राफ खींचेंगे इसका ग्राफ खींचेंगे तो 0 10 कहाँ है, x बराबर 0 और y बराबर 10 यहाँ पे और 10 0 लगभग यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो जब ग्राफ खींचते हैं तो ऐसा आता है, और जब यहाँ पे आप x के मान 0 और y के मान 0 बैठाएंगे तो वो सही हो जाएगा। सही मतलब ना कि आप लेस देन बोल रहा ना, यानी ये स्टेटमेंट सही है। जैसे सही स्टेटमेंट होता है नीचे आता है, ग्राफ यहाँ बनेगा। तो मतलब ये पॉइंट है, चाहे तो ये पॉइंट चाहे तो ये पॉइंट। अब बोल रहा है मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू में अगर मान लीजिए 0 0 रखते हैं यहाँ पे, आप कहाँ पे z पे रखना पड़ता है, तो 0 0 रखते हैं। अगर आप में z में x प्लस 2y यहाँ 0 तो 0 आता है, लेकिन मैक्सिमम है, बड़ा मान आएगा। तो एक बार आप 0 10 रखिए, एक बार 10 0 रखिए। तो जैसे यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, 2 इंटू y का मान 10 रखते हैं, 10 2 जा 20 आता है। एक बार x का मान में आप 10 रखेंगे और 2 इंटू वाई के मान में 0 रखेंगे तो आपका मान 10 आएगा। तो सबसे बड़ा मान कितना है, 20 है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 20। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है आपको। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कहा है भाई, देखिए ध्यान से। तो अगर ये क्वेश्चन है फिर से वही बना लेंगे हम लोग। क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन का है। अब 25 है, इसका मतलब अभी बताया मैंने आपको 25 है। इसका मतलब भाई एक बार 0 25 होगा या एक बार 25 0, चूँकि लेस देन है। लेस देन का मतलब एक बार यहाँ पे आएगा, नीचे में आएगा, नीचे में तो 0 0। अब मैक्सिमम पूछा फिर से, मतलब 0 0 पे तो काम आएगा नहीं। तो एक बार रख देना है आपको। देखिए क्या रखना भाई, z में रख देना है। मतलब क्या है, z में रख देना है 5 इंटू एक बार 0 प्लस y के जगह पे 25 रखिए, -25। तो यहाँ पे कितना आएगा, -25। एक बार z में देखिए 5 इंटू x के जगह पे 25 रखिएगा और माइनस y के जगह पे 0 रख रहे हैं। इसका मतलब 25 25 125। और ये सबसे बड़ा मान है ना, ये माइनस में ना है। एक तो आएगा 0 0, मतलब ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0 ये भी 0, तो पूरा मान 0। तो ये मिनिमम ना हो जाएगा, मिनिमम भी नहीं होगा, मिनिमम होगा -25 और मैक्सिमम होगा 125। तो यहाँ पे 125 आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझेंगे। तो आगे देखिए क्या हो रहा है भाई, आपसे पूछा है कि 65 नंबर, फिर सेम क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी समझाया मैंने यहाँ पे कि करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट कहाँ, कांस्टेंट ये वाला पार्ट आप यहाँ ले लेते हैं। ये वाला पार्ट आपने लिया, आपने कर लेना क्या है कि इसको ऐसा बना लेना, x y, x 0 रखिएगा y 4 आ जाएगा, y 0 रखिएगा x 2 आएगा। तो आपने 2 पॉइंट मिला आपको, एक मिला 0 4, एक मिला 2 0। तो 0 4 तो यहाँ पे समथिंग आएगा 0 4 और 2 0 कहाँ पे आ जाएगा भाई, x मान 2 और y का मान 0। अब क्या लिए लेस देन है, ये लेस देन, देखिए लेस देन देगा ज़्यादातर। लेस देन मतलब नीचे, समझे, लेस देन देगा, ग्रेटर देन देगा तो फिर इन्फिनाइट हो जाएगा। तो लेस देन देगा, 1.00 कहेगा आपसे। और क्या मिनिमम कहा है, तो अब तीनों पे निकालना है आपको। मिनिमम कहा है तो तीनों पे कहाँ पे निकालेंगे, ये एक बार 0 0 रखेंगे तो x का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा, पूरा मान 0। एक बार आप रखेंगे 0 4, तो एक बार 0 रखा, y का मान रखा 4, मैं आंसर आया 4। एक बार आप क्या रखेंगे 2 0, x का मान 2 रखा, y का मान रखा 0, तो आया 2। मिनिमम कौन सा भाई, 0 है, मिनिमम हो गया 0, तो मिनिमम हो गया आपके पास 0, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आगे जो क्वेश्चन है वो 66 नंबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, डॉट प्रोडक्ट है। देखिए i को j के साथ बनाते हैं तो 0 बनता है, j के साथ k को बनाते हैं तब भी 0, आंसर आने वाला है 0। देखिए खुद के साथ डॉट जो प्रोडक्ट है ना वो 1 बनाता है, और दूसरे के साथ अगर डॉट लगाएगा तो वो 0 होता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। j अगर डॉट लगाइएगा k तब भी आपका मान 0 होने वाला है, ठीक है। आगे देख लीजिए, फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला, cos इनवर्स 1/-x² 1/x²
फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ भी आपके पास साइन इनवर्स पूछा है, -1 से लेके 1 है। देखिए होता क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। बहुत ही हॉट फॉर्मूला है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये भी बिहार बोर्ड को। बिहार बोर्ड को इससे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, कभी कभी तो डायरेक्ट दे देता है इस तरह। अभी क्या किया है, साइन इनवर्स पूछा है, तो बताइए ये उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। सिंपल सा बात है ना। तो यहाँ देखिए तो ऑप्शन में है ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, सिंपल सा यहाँ पे बी हो जाएगा ऑप्शन में 68 नंबर। 68 नंबर हो गया। 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर क्या कह रहा है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर फॉर्मूला आपको देखिए, फॉर्मूला इन्वर्स ट्रिगो से फॉर्मूला बहुत पूछता है, और खास करके ये tan इन्वर्स से भी प्यार है उसको। tan इन्वर्स से भी प्यार है भाई, बहुत बार पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछता है। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y जब x और y दोनों -1 के बराबर हो, बड़ा हो, ठीक है ना, तो आपके पास सिंपल सा ये क्या होता है, tan इन्वर्स x माइनस वाई 1 प्लस x इंटू वाई होता है ये फॉर्मूला कहीं ऑप्शन में है, यस है आपके पास, कहाँ का माइनस में ना, तो यहाँ पहले ही ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए अब इस टाइप में बच्चा गलती कर देता है। बच्चा क्या गलती करता है भाई, बच्चा सोचता है कि साइन इनवर्स है साइन थीटा, तो हम लोग को तो सर सिखाए हैं साइन इनवर्स साइन 4π/5, तो ये भाई हटा दो और इसका आंसर लिख दो। अब मार दो क्या भाई 4π/5, तो बस आपका 1 नंबर डन हो गया। उसने भी कर देगा, ये उसने भी ऐसे कर देना है और ख़त्म। ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए ये जो है ना 4π/5 ये रेंज में नहीं है। हम लोग साइन इनवर्स का रेंज पढ़े हैं। साइन इनवर्स का x का जो रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक होता है, और ये तो पाई से बड़ा है भाई, ये π/2 से बड़ा है, π/2 से ज़्यादा है। तो पहले इसको रेंज में लाएंगे, और रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं वो देखिए। रेंज में लाने के लिए सिंपल सा काम है, देखिए सिंपल सा काम है। आपके पास करना क्या होता है, साइन इनवर्स साइन, अब इसको ना ऐसे चेंज कर देना है। चेंज देखिए चेंज कैसे करते हैं। चेंज के लिए आप यहाँ पाई में से घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, या 2π में से घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं, यही लीजिएगा, क्योंकि आपको इस साइन को चेंज नहीं करना है। अगर आप π/2 ले लेते हैं तो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। तो सिंपल सा पाई में से घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो देखिए 4π/5 में लाना है, तो हम अगर पाई में से π/4 को घटा दें या π/5 को घटा दें, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 घटाएगा तो 4π/5 होगा ना, यानी ये आ जाएगा ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस π/5, ये लिख सकता हूँ। इससे हुआ क्या ना कि इसकी जगह पे मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, देखिए साइन पाई माइनस थीटा, यानी साइन थीटा आएगा और साइन थीटा प्लस में होता है, तो यही आ जाएगा। इसको चेंज करके ऐसा लिख दिया। और ये भी पता है क्या होता है भाई, देखिए ये होता क्या है, अगर कोई कहे आपके पास साइन पाई माइनस थीटा, फिर से आपके पास साइन थीटा बनता है, इसका मतलब साइन थीटा बनता है, इसका मतलब साइन π/5 बन जाएगा। और साइन देखिए π/5 रेंज के अंदर है, आंसर हो जाएगा। ये दोनों खत्म हो जाएगा एक दूसरे से, और π/5 आंसर हो जाएगा। π/5 आंसर है, ये आपके पास हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे का जो 30 क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आपके पास पहुंच जाएगा।